Welcome to Robin Hood's grammar classes once again. Today we are going to take another very important topic from English grammar, that is narration. It is also called direct or indirect speech or reported speech. I hope you will stay with us till the end of the video because you are not going to learn only about narration but also about various types of tenses and various types of sentences. So I request you to see or watch this video till the very end. I have you now. सो नरेशन होता क्या है? द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन. ये एक आर्ट है, ये एक कला है रिपोर्टिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड्स जो नरेटर के हैं उसको प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने. इसी को बोलते हैं नरेशन. अब नरेशन को समझने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर योर सेल्फ एज अ रिपोर्टर. अपने आप को इमेजिन करो आप किसी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हो और आप किसी बड़े पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेने गए थे. अब आपने वो जो इंटरव्यू लिया है वो आपने अपने प्रेजेंट करना है अपने न्यूज़ चैनल पे. अब उस इंटरव्यू को प्रेजेंट करने का दो तरीके हैं. देर आर टू मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर. अब स्पीकर कौन है? वो पॉलिटिशियन. अब आपके सामने दो वेज हैं, दो रास्ते हैं, आप किस तरह पेश करोगे. एक हो गया डायरेक्ट स्पीच, एक हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच कुछ सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि आपने एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड जो उस पॉलिटिशियन ने कहा, आपने वर्ड बाय वर्ड आपने न्यूज़ चैनल में कह दिया, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. और इनडायरेक्ट स्पीच वो हुआ कि आपने उसको सिंप्लीफाई किया और उसको बोल दिया आपने न्यूज़ चैनल पे, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. तो हम इसको पढ़ते हैं आगे. ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच. इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट इन कोट्स. इसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स जो पॉलिटिशियन मैं बता रहा हूँ उसके एग्जैक्ट वर्ड्स वैसे ही के वैसे ही आप बोल देते हैं और उनको डबल इन्वर्टेड कॉमास में कोट्स में रख देते हैं. जैसे एग्जांपल है, रामा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. रामा जो है समझ लो वो पॉलिटिशियन था. तो इसने क्या, आप इसकी एग्जांपल क्या है? रामा सेड आई एम वेरी बिजी. आपने कह दिया कि रामा ने क्या कहा था? आई एम वेरी बिजी नाउ. एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द दैट पॉलिटिशियन. तो इन द अबाउट एग्जाम्पल द स्पीकर दैट इज रामा. और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे देख लें आप. इन द अबाउ एग्जाम्पल द स्पीकर, जो यहाँ पे ये जो स्पीकर है रामा, इज नोन एज द रिपोर्टर. इसको कहा जाता है रिपोर्टर. सेड इज नोन एज द रिपोर्टिंग वर्ब. एंड आई एम वेरी बिजी नाउ, ये जो आगे है, ये पूरी ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, आई एम वेरी बिजी नाउ, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच. तो क्या क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया? सेड. और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी आ गई? आई एम वेरी बिजी, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है. तो अब डायरेक्ट स्पीच ये हो गया, एग्जैक्ट वर्ड्स अगर आप रिपोर्टर के बताएं. और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड सैड आर रिटन. या कहा जाता है या लिखा जाता है इन ए सिंपलर मैनर. किसमें? बिल्कुल सिंपल और इजी वे में. जैसे वही सेंटेंस है, आप देखें कैसे सिंपल वे में. रामा सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन. तो एक हो गया डायरेक्ट वे में कहना, एक हो गया इनडायरेक्ट वे में कहना. मूविंग ऑन. अब हमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बनाना है. अब वो क्या क्या ध्यान में रखने हैं? फर्स्ट पॉइंट है, इन इनडायरेक्ट स्पीच, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करें कन्वर्ट, तो वी इन इनडायरेक्ट स्पीच कॉमा विल बी रिप्लेस्ड विद टू इफ़ दैट एक्स्ट्रा. कॉमा को हमने वहाँ पे हटाना है और उसकी जगह या दैट लगता है, आम तौर पे दैट लगता है, या कभी कभी इफ़ भी लग सकता है या टू भी लग सकता है. सेकेंड पॉइंट, द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी कवर्ड इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स. और जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी वहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमा फिर हट जाएंगे, कोई भी कन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा वहाँ पे. थर्ड क्या है?
रिपोर्टिंग वर्ब सेड, जो मैंने कहा था वहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब जो है विल बी रिप्लेस्ड विद टोल्ड से रिप्लेस हो सकता है, कमांड से रिप्लेस हो सकता है, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिप्लाइड, एडमिटेड, इंक्वायर्ड, इंसिस्टेड। इट विल डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट, जो आपको आगे पता चलेगा कि कंटेक्स्ट के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। तो जो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज कन्वर्टेड इनटू थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, जो डायरेक्ट स्पीच में होगा, वो जब उसको इनडायरेक्ट में करोगे तो वो थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ नियरनेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्दरनेस, दूर, उसमें चेंज हो जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। पहला कि कॉमा हट जाएगा, उसकी जगह दैट आ जाएगा आमतौर पे, इन्वर्टेड कॉमाज हट जाएंगे। दूसरा पॉइंट था सैड है वो हट जाएगा, वहाँ पे टोल्ड, कमांडेड, जो भी होगा कंटेक्स्ट के हिसाब से। और प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन की जगह थर्ड पर्सन लगेगा। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ, और लास्ट पॉइंट है जो यहाँ मेंशन नहीं है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नियरनेस चेंज हो जाएंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्दरनेस। मूविंग ऑन, अब जैसे मैंने बताया, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज होगा थर्ड पर्सन में। अब क्या होगा, प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल डेजिग्नेटेड। जैसे ये मैंने एस ओ इंसान लिखा हुआ है, अभी पता लगेगा आपको क्या है ये। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, एंड एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस लाइक आई, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्फ चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट जो हो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। जैसे और अगर सब्जेक्ट मेल होगा तो वहाँ पे शी लगेगा, मेल होगा तो ही लगेगा, और फीमेल होगा तो शी लगेगा, वो आपको आगे पता चलेगा। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस, सेकंड पर्सन में कौन कौन आता है, यो, योर, योर्स, योर सेल्फ, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अभी मैंने बताया आपको पीछे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज़ नो चेंज इन द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हमें एक और चीज़ क्लियर हो गई वाइल रीडिंग स्टडिंग अबाउट नरेशन की फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन आते हैं, सेकंड में कौन आते हैं। तो मूविंग ऑन, ये कुछ है यहाँ पे, आप यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पे मैंने बताया नाउ चेंज हो जाएगा देन में, जैसे दिस इनटू दैट। ये चौथा रूल था कि ऑब्जेक्ट ऑफ नियरनेस हो जाएंगे फर्दरनेस। जैसे टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, लास्ट नाइट इनटू द प्रीवियस नाइट, टुमारो इनटू द नेक्स्ट डे, एगो, बिफोर, दस, सो। तो दीज आर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं रूल्स पे। अभी तक तो जो था वो बैकग्राउंड था कि कैसे क्या करना है। अब हम आते हैं फर्स्ट रूल पे। जब भी हमें किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाना है तो उसके लिए काफ़ी सारे रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल जो है वो क्या है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब मैंने जैसे पहले ही कहा, जो इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट साइड पे जो है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे वहाँ पे सेट था, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब, if the reporting verb is given in present or future tense। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब था अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द वर्ब ऑफ द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। फिर जो टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का था उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस था, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच थी, उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगी अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है। ये है पहला रूल। तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल यहाँ पे, द टीचर सेज। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता लग रहा है जो रिपोर्टिंग वर्ब है SAYS सेज, तो यहाँ पे क्या है, SAY जो है ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये यहाँ से हमें क्लियर पता लग रहा है ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट टेंस। तो द टीचर सेज, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, तो एग्जैक्टली हमें पता लग रहा है कि ये है प्रेजेंट टेंस। तो अकॉर्डिंग टू द रूल द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, इसमें कोई चेंज नहीं आना, टेंस में चेंज नहीं आना चाहिए रिपोर्टिंग स्पीच की टेंस में। जैसे इनडायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है, द टीचर सेज दैट गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। तो द टीचर सेज एज सच रह गया,
सिर्फ कॉमा हटाया हमने, उसकी जगह दैट रख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हट गया, और वहाँ पे क्या आ गया, गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। इजी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। द टीचर इज सेइंग, अगेन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट में ही है। द टीचर इज सेइंग गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर इज सेइंग दैट गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। तो ये पहला रूल आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या है। अब एक और थर्ड टेंस है, इसको द टीचर विल से, ये सिंपल पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो द टीचर विल से गायत्री इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। अगेन यहाँ क्या होगा कि सिर्फ कॉमा हटाना है हमने, और उसकी जगह यहाँ पे दैट लग जाएगा। द टीचर विल से दैट गायत्री इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। तो पहला रूल क्या था कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे है, इज इन प्रेजेंट आर फ्यूचर टेंस, तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो अंदर है इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के, उसका टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। अब हम आते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल देखें, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ गिवन इन पास्ट टेंस, अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके पीछे जो वर्ब है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ गिवन इन पास्ट टेंस, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। क्या होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस चेंज होगा इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। अगर कैसे चेंज होगा, आप यहाँ देखें, सिंपल प्रेजेंट में होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच, तो वो चेंज हो जाएगी सिंपल पास्ट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में बन जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सिंपल पास्ट में है ऑलरेडी तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज में अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगी। और इन फ्यूचर टेंस विल शल चेंजेस टू वुड, विल शल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, कैन चेंजेस इनटू कुड, मे चेंजेस इनटू माइट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब है अगर पास्ट टेंस में है, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस कैसे चेंज होगा। अगर वो पहले ही सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। सिंपल पास्ट में है ऑलरेडी अगर, तो जैसे यहाँ पे है सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस में अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। तो ये था सेकंड रूल। तो इसको समझने के लिए, टेंसेस नरेशन को समझने के लिए आपको टेंसेस का पता पहले ही होना चाहिए कि कौन सा टेंस का क्या फार्मूला है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मैंने आपको आपकी आसानी के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, आगे देखें। टेंसेस रिकैप, कि ये हमने पिछले वीडियोस में वी ऑलरेडी स्टडीड इट इन ग्रेट डिटेल, स्टिल आई हैव प्रेजेंटेड ए स्लाइड, ए कंप्लीट चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू टू मेमोराइज इट, कि कौन सा टेंस का कौन सा फार्मूला है और एग्जाम्पल के साथ। आई वुड सजेस्ट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट। तो आपको ये सिर्फ मैंने ये इससे रिलेशन कुछ नहीं है नरेशन का, मगर मैंने ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये यहाँ पे रखा हुआ है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे पहचानते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे आई ईट चपाती, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा आई एम ईटिंग टोमेटो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा आई हैव ईटन पोमीग्रेनेट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे आई हैव बीन ईटिंग ए पोमीग्रेनेट। ऐसे ही लॉट ऑफ, जैसे पास्ट सिंपल है आई एट मलाई कोफ्ता, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई एट, ईट होता है फर्स्ट फॉर्म, एट हो गया सेकंड फॉर्म, तो आई एट मलाई कोफ्ता, तो ये बन गया सिंपल पास्ट। तो अगर इसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो ये है
सब्जेक्ट प्लस वाज ये वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज ईटिंग ए कैरेट, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, मैं गाजर खा रहा था आ गया। तो ये है कुछ टेंस जो आपके काम आएंगे, क्योंकि अगर आपको नरेशन समझनी है तो आपको टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। मूविंग ऑन, अब पहला जो सेकंड रूल था उसमें वो क्या था कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस आएंगी, तो वो दे चेंज इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल, अगर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और अगर प्रेजेंट पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट। तो ऐसे ही मैंने ये रूल जो आपको बताए, मगर इफ देयर आर सम एक्सेप्शंस टू। क्या एक्सेप्शंस है? इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ है, आर हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या हुआ? ए ट्रूथ विच कैन नॉट बी डिनाइड, लाइक द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, जो अर्थ है वो कैसी है? गोल इन शेप है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सबको पता है। तो अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो तो देर इज़ नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब कि अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट है तो इवन द वो पीछे पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, फिर भी कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल देखें आप, आवर टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड, टीचर ने क्या कहा? द अर्थ इज़ राउंड, मगर रूल के हिसाब से सेड है तो पास्ट टेंस में तो आगे चेंज आना चाहिए था, मगर अगर ये यूनिवर्सल फैक्ट है तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये ऐसा सच रहेगा। जैसे इनडायरेक्ट में क्या है? आवर टीचर सेड दैट, सिर्फ दैट लगा, सेड को कॉमा को हटा के दैट लग गया, द अर्थ इज़ राउंड, तो अर्थ जो है राउंड है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगेन दूसरा देखें जो हैबिचुअल एक्शन होगा, डायरेक्ट, राजीव सेड टू मी, राजीव सेड टू मी ही प्लेज विद राइट हैंड, राजीव ने क्या कहा? ही प्लेज विद राइट हैंड, ये हैबिचुअल एक्शन है, कोई राइट हैंडेड होता है कोई लेफ्ट हैंडेड होता है। इसका इनडायरेक्ट क्या है? राजीव टोल्ड मी दैट ही प्लेज विद राइट हैंड। तो अगेन जो है टेंस वो वही रहा रिपोर्टेड स्पीच का क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक हैबिचुअल एक्शन बताया हुआ है, और उससे ऊपर जो टेंस था ये वाला, इसमें क्या बताया हुआ था? इसमें एक यूनिवर्सल फैक्ट बताया हुआ था, यूनिवर्सल ट्रूथ बताया हुआ था। तो ये पहली एक्सेप्शन है। तो मूविंग ऑन, दूसरी एक्सेप्शन, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है देन देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस। जैसे आवर टीचर सेड अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कनकिस्ट ऑफ कलिंगा, तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एवरीबडी नोज, तो इसका इनडायरेक्ट क्या है? आवर टीचर सेड दैट अशोका लेफ्ट द वॉर आफ्टर द कनक्वेस्ट ऑफ कलिंगा। तो ये एक सेकंड एक्सेप्शन है। मूविंग ऑन, थर्ड एक्सेप्शन है, इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ टू एक्शंस, इंपॉर्टेंट है यहाँ रखें, ये ध्यान रखें, इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ टू एक्शंस टू बी हैपनिंग एट ए टाइम when there is no change in the tense। जैसे कि he said my wife was making lunch when I was studying, तो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं एक ही रिपोर्टिंग स्पीच में। जैसे my wife was making lunch, वाइफ लंच बना रही, और I was studying, दो एक्शन हो रहे हैं। तो इसमें इसके अगर दो एक्शन हो रहे होंगे रिपोर्टिंग स्पीच में तब भी टेंस चेंज नहीं होगा। he said that his wife was making lunch when I was studying। तो ये आ गए तीन एक्सेप्शंस। मूविंग ऑन, फोर्थ एक्सेप्शन, if reporting speech has some imagined condition then there is no change in the tense। अगर कोई imagined condition है, ख्याली पुलाव है, तो फिर भी टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। जैसे एग्जांपल दिए यहाँ पे, शी सेड इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू, ये इमेजिन करिए कि आई वर रिच, इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होती, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी हेल्प करती। तो इसमें भी अकॉर्डिंग टू रूल रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड दैट इफ़ शी वर रिच शी वुड हेल्प हर, तो ये आ गया। फिफ्थ एक्सेप्शन देखें, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स हैड थर्ड फॉर्म टू इन्फिनिटिव एंड वुड कुड शुड मस्ट माइट ऑट टू एट्सेट्रा देन देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस। अगर ये चीज़ हो, थर्ड फॉर्म हो, टू इन्फिनिटिव हो, वुड कुड शुड मस्ट माइट ऑट, ये चीज़ें हों तो तब भी चेंज नहीं आएगा रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। जैसे शी सेड टू मी
यू शुड ओबे योर एल्डर्स, तो यहाँ शुड आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी इनडायरेक्ट क्या बनेगी, शी टोल्ड मी दैट आई शुड ओबे माई एल्डर्स। तो अगर ऐसा कुछ है तो तब भी रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे ये एक्सेप्शन है ऑफ द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 मैंने आपको पहले ही बता दिया। मूविंग ऑन, अब देखें कि रूल्स ऑफ चेंजिंग इन नरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन आवर फर्स्ट वीडियो। तो यहाँ आपके लिए रिकैप है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे नरेशन में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कैसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसके साथ साथ आपका रिकैप हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का भी। तो देखें, सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसमें क्या होता है, दो सेंटेंसेस विच शो स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट दिया है, अफर्मेशन है, निगेशन है, आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। जहाँ हम कोई बयान दे रहे हैं तो अफर्मेशन में हो सकता है, निगेशन में हो सकता है, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे कि इसको आप कैसे चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें होता है फर्स्ट पॉइंट, सेड इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टोल्ड। इसमें जैसे जैसे जो भी अभी अभी तक एग्जांपल्स पढ़ी वहाँ पे क्या है, जैसे कोई कहता है तो सेड रिपोर्टिंग वर्ब, सेड इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टोल्ड, changed into told, sometimes specifically when taken an objective pronoun। अब objective pronoun क्या होता है, जब भी objective pronoun अगर है तो क्या होता है, said told में चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है क्या है देख लें, एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करने लगे तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो अगर ऐसा हो तो तब टोल्ड में चेंज होता है। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एग्जांपल से आपको मैं समझा दूंगा। देखो, द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर हर, हिम, इट, मी, अस एंड यू। तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूँगा रामा सेड टू मी, तो मी आ गया ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया। जब भी ऐसा हो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू मी आ गया, रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन गया, तो वो चेंजेस इनटू टोल्ड मी। तो जैसे अभी एग्जांपल आगे मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। तो जैसे ऑल अदर बेसिक रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इन इनडायरेक्ट वो बिल्कुल सेम रहते हैं। जैसे आगे मैं बताता हूँ एग्जांपल से इसका ये है क्या। अब देखें, शी सेड आई एम नॉट कमिंग टू अटेंड द वेडिंग। तो यहाँ पे ये एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे किया है, शी सेड वैसे का वैसे ही रहा, कॉमा को हटाने के लिए यहाँ पे दैट लग गया, शी वॉज नॉट कमिंग टू अटेंड द वेडिंग। मगर जैसे रूल क्या कहता है, शी सेड टू मी आई एम, यहाँ पे शी सेड पहले ही पास्ट टेंस है, आई एम नॉट कमिंग, तो दोबारा देखें इसको, आई एम नॉट कमिंग टू अटेंड द वेडिंग। तो ये क्या है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आई एम नॉट कमिंग। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस इट चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूस में। तो शी सेड दैट शी वाज नॉट कमिंग टू द अटेंड द पार्टी, तो यहाँ पे वॉज लग गया तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। तो जैसे मैंने कहा कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा साथ में तभी टोल्ड में चेंज होगा, अदरवाइज ऐसा ही रहा। तो क्या हुआ, जो रूल था कि अगर पहले ही जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर पास्ट टेंस में है तो वो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंजेस इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। जैसे कि अभी आई एम नॉट कमिंग टू अटेंड द वेडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इट चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूस। शी सेड दैट शी वाज नॉट गोइंग टू अटेंड द वेडिंग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का केस यहाँ पे है, शी सेड टू मी, तो मी आ गया ना यहाँ पे, तो ये आ गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो किसी को कह रहा है शी सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई ब्रदर, तो यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, शी टोल्ड मी, सेड किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज राइटिंग ए लेटर टू हर ब्रदर। तो आई जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हुआ, और थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हुआ तो ये किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हुआ, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ये यहाँ तक आपको आई गेस आपको समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन, या ये था। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस हुए, जो दो सेंटेंसेस विच आस्क्स क्वेश्चंस सिंपली, दीज आर क्वेश्चन सेंटेंस एंड
एंड एंड विद क्वेश्चन मार्क। अब इनको क्या रूल है इनके, यूज इफ और वेदर इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज स्टार्टिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे इफ़ लगाना है या फिर वेदर लगाना है। ओके, सेकेंड रूल, नो चेंज इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रही है रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, तो तब कोई चेंज नहीं करना है, तब कोई इफ़ या वेदर नहीं लगेगा। थर्ड क्या है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनटू आस्क्ड। सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड या क्वेश्चनड या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेड जो है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड नहीं आएगा, आस्क्ड आ जाएगा या क्वेश्चनड आ जाएगा या इंक्वायर्ड आ जाएगा। फोर्थ, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट और फ्रॉम पास्ट टू परफेक्ट। चेंज रिपोर्टेड वर्ब फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, जैसे बाकी रूल है हमने वो पढ़े हैं, बाकी रूल वही फॉलो होंगे। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को। जैसे यहाँ पे हैं कुछ इंटरोगेटिव, शी सेड डू यू नो हु एम आई। शी सेड डू यू नो हु एम आई, तो यहाँ पे शी आस्क्ड, क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सेड चेंज हो गया किस में, आस्क्ड में। शी आस्क्ड, और यहाँ पे डू, ये जैसे रूल कहता है कि ये यहाँ पे किस से शुरू हो रहा है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं, ये शुरू हो रहा है ऑक्सिलरी वर्ब से, इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो शी सेड, तो डू की जगह वेदर आई न्यू हु शी वॉज, वेदर आई न्यू हु शी वॉज, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल था, डू यू नो हु एम, यहाँ इसको पास्ट सिंपल बना दिया। वेदर आई न्यू, न्यू नो की सेकेंड फॉर्म आ गया, न्यू हु शी वॉज लग गया। फर्स्ट एग्जाम्पल थी। सेकंड देखें आप, ही सेड व्हाट इज़ द स्ट्रीट नंबर ऑफ योर हाउस, तो यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड है तो यहाँ पे चेंज नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू रूल। ही आस्क्ड, सिर्फ सेड आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड व्हाट इज द स्ट्रीट नंबर ऑफ हिज हाउस वॉज, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। मूविंग ऑन, लास्ट में देखते हैं हम, शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ। She asked, again he asked me where I was going then, again यहाँ पे तो going now changes into then, वो रूल पीछे अभी मैंने आपको चार्ट में दिखाया था, now changes into then, वो सब ऑब्जेक्ट्स ऑफ नियरनेस चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्दरनेस। ये सारे रूल्स हैं इजी, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो वन और ट्वाइस, once or twice, then you will get the whole picture. Moving on, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से हुए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर दोज दैट एक्सप्रेस इंजॉयमेंट, सॉरो, वंडर, टेक्स इंटरजेक्शन एज अलास, हुर्रे, वाव, एक्स्ट्रा, और उनको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होते हैं। ठीक है, ये आ गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाएगा, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। कीप द फॉलोइंग रूल्स इन माइंड, कौन कौन से रूल हैं, अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द सेंटेंस, वेदर इट एक्सप्रेसेस जॉय, सॉरो और वंडर। हमें मूड देखना है, कंटेक्स्ट देखना है सेंटेंस का, कि वहाँ पे कोई जॉय एक्सप्रेस हो रही है, कोई खुशी एक्सप्रेस हो रही है, कोई गम एक्सप्रेस हो रहा है, या कोई हैरानगी, वंडर एक्सप्रेस हो रहा है। दूसरा, रिपोर्टिंग, रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब सेड विद वर्ड्स विद एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। वहाँ पे जो सेड है वो चेंज होता है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर कोई दुख की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अगर खुशी की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर हैरानगी की बात हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एज पर द मूड ऑफ द सेंटेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेड कैसे चेंज हो जाता है। और द इंटरजेक्शन हुर्रे, अलास, वाव, एक्स्ट्रा वुड बी रिमूव्ड। ये जो इंटरजेक्शंस होती हैं, इंटरजेक्शंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया है, जो इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए हम डालते हैं। ऑल दो इट डजेंट चेंज द, अगर हम उनको निकाल भी हैं तो ग्रामेटिकली द सेंटेंस वुड बी स्टिल करेक्ट, मगर इट ब्रिंग्स इमोशंस इन द सेंटेंस, जैसे हुर्रे, अलास, आई हैव वन द मैच। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट बनाना है तो ये वर्ड्स भी निकाल देने हैं।
लास्ट पॉइंट, इफ द रिपोर्टेड स्पीच part starts with words like how or what, they should be replaced with very or very great. Very comes before adjective and great comes before noun. तो ये थे कुछ रूल्स. तो आगे एग्जांपल्स देखते हैं. He said, alas, I have lost another opportunity. These types of examples are usually asked in the examination. तो देखिए इनको. He said, alas, ये इंटरजेक्शन है. I have lost another opportunity. तो इसकी देखें, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी खो चुका है ये, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आएगा सैड की जगह. दैट कॉमा हटाने के लिए दैट ही हैड लॉस्ट अनदर मैच. ही, तो ये हैव था, ये तो यहाँ पे प्रेजेंट में था, तो इसको हैड बन गया ही हैड लॉस्ट अनदर अपॉर्चुनिटी. तो ये सिंपल है. दूसरे सेंटेंस देखें. दे सेड हुर्रा वी हैव अचीव्ड आवर गोल टाइमली. तो यहाँ पे खुशी की बात हो रही है, तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ग्रेट जॉय, दैट दे हैव अचीव्ड देयर गोल टाइमली. तो ये था ये कौन से सेंटेंस आ गए हमारे पास? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो हम आगे चलते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से हुए? द सेंटेंसेस इन विच वी एक्सप्रेस होप. जहाँ हम कहीं होप एक्सप्रेस कर रहे हैं. होप, द प्रेयर आर ए विश, कहीं हम किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी को कोई उम्मीद लगा रहे हैं, तो वहाँ यूज़ होते हैं ये सेंटेंसेस. दी सेंटेंसेस यूज़ द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस. इन सेंटेंस पे यूजुअली क्या होता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है एट द एंड सेंटेंस के आखिर में. तो इनको चेंज करने के क्या तरीके हैं? फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. पहला, अंडरस्टैंड द सेंटेंस वेदर इट शोज प्रेयर, होप और विश. पहले हमें कंटेक्स्ट देखना है कि यहाँ पे प्रेयर है कि कोई विश है, कोई दुआ कर रहा है या कोई ख्वाहिश कर रहा है या कोई उम्मीद लगा रहा है. सेकेंड पॉइंट, ओमिट द वर्ड मे और वुड दैट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एंड रिप्लेस सेड विद प्रेड एंड विश्ड रेस्पेक्टिवली. तो वैसे ही सेड की जगह आ जाएगा प्रेड या विश्ड. ये कंटेक्स्ट जान के कि दुआ दे रहा है, उम्मीद लगा रहा है या फिर कोई उम्मीद ख्वाहिश कर रहा है. थर्ड पॉइंट, रिप्लेस द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन विद द फुल स्टॉप. और एंड पे क्या करना है? एक्सक्लेमेशन निकाल देना है और फुल स्टॉप वहाँ पे लगा देना है. और ये एग्जांपल से समझते हैं हम. तो जैसे गुड मॉर्निंग किस कैटेगरी में आता है? विश. गुड इवनिंग भी विश में आता है, आफ्टरनून भी विश में आता है, गुड नाइट भी. गुड नाइट होता है बेड, बिकॉज दे आर पार्टिंग. यहाँ गुड नाइट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो गुड नाइट आता है वहाँ पे, जहाँ पे गुड नाइट आए वहाँ पे बेड, क्योंकि वी आर पार्टिंग हेयर द, वो सोने जा रहे हैं अलग अलग. गुड बाय अगेन पार्टिंग, तो यहाँ पे भी बेड आएगा. तो वुड दैट विश्ड वगैरह वगैरह. ये यहाँ पे मे गॉड ये प्रेड है. तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ था. मूविंग ऑन, एग्जाम्पल देखिए. अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच क्या है? ही सेड गुड मॉर्निंग मॉम. इनडायरेक्ट इसका क्या बना है? ही विश्ड हिज मॉम गुड मॉर्निंग. देख लें. डायरेक्ट स्पीच, सचिन सेड गुड इवनिंग सर. इसका आएगा सचिन रेस्पेक्टिवली विश्ड द सर गुड इवनिंग. डायरेक्ट, प्रशांत सेड गुड नाइट पापा. तो अगेन यहाँ गुड नाइट मैंने पहले ही कहा पार्टिंग है, तो यहाँ क्या आएगा? प्रशांत बेड हिज पापा गुड नाइट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ट्रिकी हैं, तो यू शुड प्रैक्टिस इट. तो मूविंग ऑन, इम्पेरेटिव. लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं, बेसिक रूल टू सॉल्व इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई ऑर्डर होता है, कोई कमांड होती है, कोई सजेशन होती है, यही होते हैं. दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और क्या क्या रूल्स हैं इनके? पहला, अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द सेंटेंस वेदर इट इज़ ए कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस. पहले हमने कंटेक्स्ट समझना है कि हम ये कमांड है, रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है. चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इनटू रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांड, सजेस्टेड. उसको अकॉर्डिंगली चेंज करना है सेड को. मूविंग ऑन, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट्स विद प्लीज़. अगर वो रिपोर्टिंग स्पीच जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, बार बार बोल रहा हूँ, अगर वो प्लीज़ से स्टार्ट हो रही है, चेंज इट विद रिक्वेस्टेड और इम्प्लोर्ड. रिक्वेस्ट या इम्प्लोर्ड में चेंज कर दो. फोर्थ,
फॉलो द अदर रूल्स, बाकी रूल जो हैं फॉलो द रूल्स डायरेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट, बाकी रूल बिल्कुल सेम है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूल नंबर सेकंड, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है उसका चेंज होता है प्रेजेंट हो तो पास्ट में, वैसे ही करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस जो मैंने आपको बताया और पीछे बताया भी आगे। तो इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, ही सेड प्लीज़ हेल्प मी, आई डोंट वांट टू लीव द जॉब, ये डायरेक्ट है। इसका इनडायरेक्ट देखें, ही रिक्वेस्टेड, सेड किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्टेड, टू हेल्प हिम एज ही डिडंट वांट टू लीव दैट जॉब। सेकंड देखें, शी सेड टू द सर्वेंट क्लीन द रूम अगेन क्विकली, ये अब क्लियरली पता लग रहा है कि यहाँ पे सर्वेंट को हम ऑर्डर ही देंगे तो क्या लगेगा, शी ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू क्लीन द रूम अगेन क्विकली। अगेन देखें, शी सेड टू हर फ्रेंड शट अप डोंट से मोर, she ordered her friend to shut up and don't say more. He said open your book quickly, he ordered to open the book quickly. So these were some examples of optative sentences. I hope आपको समझ आए होंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, वी नीड योर सपोर्ट, वी आर न्यू टू दिस फील्ड, वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड सब्सक्राइबर्स, वी हैव जस्ट बिगन, वी नीड योर सब्सक्राइबर्स। So please subscribe, share, like, comment. We need your valuable suggestions also. Please comment. Thank you very much. I have you now.